के संदर्भ में बातें हो रही थी, तब वसंत ने परिहास की मुद्रा में कहा, देखिए यहाँ पर शब्द आया हुआ है अपरिग्रही वृत्ति, मतलब अपरिग्रही स्वभाव। अपरिग्रही स्वभाव किसका होता है? जो व्यक्ति जितने की जरूरत है उतना ही रखता है, मतलब ये कि पेट भर भोजन करने के लिए, पहनने के लिए कपड़ा, बस उससे ज्यादा जमा पूंजी नहीं रखता है। जो लालची नहीं होते हैं वे अपरिग्रही स्वभाव वाले होते हैं, जो भविष्य के लिए जमा करके नहीं रखते हैं। जब इस चीज पर जो है बात हो रही थी, तो वसंत ने मजाक में, परिहास का अर्थ होता है मजाक में, कहा, क्या कहा? तब तो आपको मधुकरी खाने की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए यहाँ पर बात आई है मधुकरी खाने की। मधुकरी मतलब खाना, मतलब भिक्षा मांग करके खाने की आवश्यकता पड़ेगी, ऐसा मजाक में वसंत ने कहा। खेद, अनुताप या पश्चाताप की एक भी लहर से रहित विनोद की एक प्रशांत धारा पर तैरता हुआ निराला जी का उत्तर आया। देखिए उन सभी चीजों से जरा सा भी जो है वो प्रभावित नहीं हुए, मतलब ये कि वो व्यंग का, वो मजाक का भी जो है उन पर असर नहीं हुआ। और क्या कहते हैं निराला जी कि मधुकरी तो अब भी खाते हैं, कि मैं तो अब भी जो मधुकरी ही खाता हूँ, मैं तो अब भी जो है भिक्षा मांग के ही खाता हूँ। जिसकी निधियों से साहित्य का कोश समृद्ध है, उसने मधुकरी मांग करके जो है जीवन निर्वाह किया है। देखिए कितना कि उनकी निधियों से उन्होंने जो सृजन का कार्य किया, लेखन का कार्य किया, उसके कारण जो है हिंदी साहित्य का खजाना भर गया है, हिंदी साहित्य संपन्न हो गया है। लेकिन ऐसे महान कवि को भिक्षा मांग करके जो है जीवन निर्वाह करना पड़ा। मधुकरी, भिक्षा मांगना, जीवन निर्वाह करना, जीवन बिताना। इस कटु सत्य पर आने वाले युग विश्वास कर सकेंगे, यह कहना कठिन है कि आने वाले कल में अगर जो किसी को कहा जाएगा कि निराला जी ने ऐसा जीवन जिया था, तंगी भरा जीवन जिया था, तो जल्दी कोई यकीन नहीं करेगा। गेरू में दोनों मलिन अधो वस्त्र और उत्तरीय कब रंग डाले गए, इसका मुझे पता नहीं। यहाँ पर जो है लेखिका जी बताती हैं कि गेरू, गेरुआ रंग होता है, केसरी रंग। निराला जी ने अपने दोनों कपड़े, अधोवस्त्र जो कमर के नीचे लुंगी या पायजामा हो, धोती हो, उत्तरी जो ऊपर कपड़ा
चलते हैं उनका जीवन जो है बहुत ही सरल होता है और विश्वसनीय होता है। गूढ़ उनमें कुछ भी नहीं होता, रहस्य कुछ भी नहीं होता। निराला जी भी इसी परिवार के सदस्य हैं। ऐसे लोगों में ही उनकी गणना की जा सकती है। किसी अन्याय के प्रतिकार के लिए उनका हाथ लेखनी से पहले उठ सकता है। ध्यान दीजिए, किसी अन्याय के प्रतिकार का, किसी अन्याय का विरोध करने के लिए उनका हाथ जो है लेखनी से पहले, कलम से पहले उठ सकता है, अथवा लेखनी हाथ से अधिक कठोर प्रहार कर सकती है। पर उनकी आंखों की स्वच्छता किसी मलिन द्वेष में तरंगायित नहीं होती। मतलब ये किसी से हुए वैर भाव या किसी के प्रति जो है विसंगतियों से भरे हुए भावों को वो अपने अंदर पनपने नहीं देते। उनके अंदर दुर्भाव नहीं आते, बुरे विचार, बुरी भावनाएं नहीं आती। होठों की खींची हुई सी रेखाओं में निश्चय की छाप है, पर उनमें क्रूरता की भंगिमा या घृणा की सिकुड़न नहीं मिल सकती। वो किसी से नफरत नहीं कर सकते, किसी के प्रति क्रूर या निर्दयी नहीं हो सकते। क्रूरता और कायरता में वैसा ही संबंध है जैसा वृक्ष की जड़ में अव्यक्त रस और उसके फल के व्यक्त स्वाद में। निराला किसी से भयभीत नहीं, अतः किसी के प्रति क्रूर होना उनके लिए संभव नहीं। उनके तीखे तीखे व्यंग की विद्युत रेखा के पीछे सद्भाव के जल से भरा बादल रहता है। कहने का तात्पर्य कि वो व्यंग करते हैं, लेकिन उसके पीछे उनकी जो है सद्भावना रहती है। निराला जी विचार से क्रांतदर्शी और आचरण से क्रांतिकारी हैं। विचार से क्रांतदर्शी और आचरण से क्रांतिकारी हैं। वे उस झंझा के समान है, झंझा तूफान आदि, जो हल्की वस्तुओं के साथ भारी वस्तुओं को भी उड़ा ले जाती है। उस मंद समीर जैसे नहीं है। मंद समीर धीमी गति से बहने वाली हवा, जो सुगंध न मिले तो दुर्गंध का भार भी ढोता फिरता है। मतलब ये कि वे अपने कर्तव्य का निर्वाह बहुत अच्छे से करते हैं। अपने कर्तव्य के साथ जो है किसी भी तरह का समझौता नहीं करते हैं। जिसे वे उपयोगी नहीं मानते उसके प्रति उनका किंचित मात्र भी मोह नहीं, किंचित मात्र, थोड़ा सा भी, जरा सा भी नहीं। चाहे तोड़ने योग्य वस्तुओं के साथ रक्षा की योग्य वस्तुएं भी नष्ट हो जाएं, उनका विरोध द्वेष मूलक नहीं पर चोट कठिन होती है। मतलब ये कि वे किसी से विरोध करते हैं तो उसके पीछे ईर्ष्या नहीं होती है, बुरी भावना नहीं होती है, लेकिन वो जो कहना चाहते हैं प्रहार कर देते हैं, चोट कर देते हैं। अपनी बात में, अपने काम में उन्हें सफलता मिल जाती है। इसके अतिरिक्त उनके संकल्प और कार्य के बीच में ऐसी प्रत्यक्ष कड़ियां नहीं रहती जो संकल्प के औचित्य और कर्म के सौंदर्य की व्याख्या कर सके। उन्हें समझने के लिए जिस मात्रा में बौद्धिकता चाहिए, बौद्धिकता, इंटेलिजेंसी, समझदारी, उसी मात्रा में हृदय की संवेदनशीलता अपेक्षित है। मतलब ये कि अगर कोई व्यक्ति खाली इंटेलिजेंस है तो वो जो है उनको नहीं समझ पाएगा। अगर खाली वो जो है संवेदनशील है तो भी नहीं समझ पाएगा। निराला जी के व्यक्तित्व को समझने के लिए जो है इंटेलिजेंसी के साथ साथ इमोशनल, मतलब ये कि बुद्धिमान होने के साथ साथ संवेदनशील अर्थात उदार भी होना आवश्यक है। ऐसा संतुलन सुलभ न होने के कारण उन्हें पूर्णता में समझने वाले विरले मिलते हैं। मतलब ये कि जिनमें इन दोनों चीजों की कमी होती है, जो बौद्धिक नहीं है, बुद्धिमान नहीं है, संवेदनशील नहीं है, अक्सर वे जो है निराला जी को नहीं समझ पाते हैं। ऐसे दो व्यक्ति जब सब जगह मिल सकते हैं, जिनमें एक उनकी नम्र उदारता की प्रशंसा करते नहीं थकते और दूसरा उनके उद्धत व्यवहार की निंदा करते नहीं थारता, जो अपनी चोट के पार नहीं देख पाते वे उनके निकट पहुंच ही नहीं सकते। मतलब ये कि जो व्यक्ति जो है स्वार्थी होता है, स्वार्थी व्यक्ति कभी उन तक नहीं पहुंच पाएगा या उनकी तारीफ नहीं करेगा या उनके व्यक्तित्व को नहीं समझ पाएगा। उनके विद्रोह की असफलता प्रमाणित करने के लिए उनके चरित्र की उजली रेखाओं पर काली तूली फेर कर प्रतिशोध लेते रहते हैं। मतलब उनकी बुराई करके जो है बदला लेते रहते हैं। प्रतिशोध का अर्थ होता है बदला। निराला जी के संबंध में फैली हुई भ्रांत किंवदंतियां इसे निम्न वृत्ति से संबंध रखती हैं। उनके बारे में जो कुछ भी किंवदंतियां हैं या किसी भी तरह की जो है गलत बातें, अफवाहें फैलाई गई हैं तो इसी स्वार्थ वृत्ति के कारण है।
इतिहास में नाम लिखाए हैं, इतिहास रचे हैं। प्रकृति और चेतना न जाने कितने निष्फल प्रयोगों के उपरांत ऐसे मनुष्य का सृजन कर पाती है, ऐसे मनुष्य का, निराला जैसे मनुष्य का, जो अपने श्रेष्ठाओं से श्रेष्ठ हो, पर उसके सजातीय ऐसे अद्भुत सृजन को नष्ट करने के लिए इससे बड़ा कारण खोजने की भी आवश्यकता नहीं समझते कि वह उनकी समझ के परे है, अथवा उसका सत्य इनकी भ्रांतियों से मेल नहीं खाता। निराला जी अपने युग की विशिष्ट प्रतिभा है, अतः उन्हें अपने युग का अभिशाप झेलना पड़े तो आश्चर्य नहीं। उनके जीवन के चारों ओर परिवार का वह लौहसार घेरा, लौहसार का घेरा मतलब लोहे का कटघरा नहीं है, जो व्यक्तिगत विशेषताओं पर चोट भी करता है और बाहर की चोटों के लिए ढाल भी बन जाता है। उनके निकट माता बहन भाई आदि के कोपल उनके लिए पत्नी वियोग के पतझड़ बन गए हैं। आर्थिक कारणों ने उन्हें अपनी मातृहीन संतान के प्रति, मातृहीन संतान बिना मां की, प्रति कर्तव्य निर्वाह की सुविधा भी नहीं दी। पुत्री के अंतिम क्षणों में वे निरुपाय दर्शक रहे। जब उनकी बेटी जो है मौत से जूझ रही थी, तब वे जो है असहाय से खड़े रहे, मदद भी नहीं कर सके, उसके लिए कुछ न कर सके, और पुत्र को उचित शिक्षा से वंचित रखने के कारण उसकी उपेक्षा के पात्र बने। अपने बेटे को वो जो है उचित शिक्षा भी नहीं दे पाए घोर तंगी के कारण, क्योंकि उन्होंने अपने लिए कभी पैसे रुपए जमा करके रखे ही नहीं, सदा दूसरों की मदद में और सहायता के लिए वो लगा देते थे। इसलिए उसका असर जो है उन्हें अपने परिवार पर दिखाई देता है। उनका परिवार जो है घोर गरीबी में अपना जीवन बिताता है, यहाँ तक कि उन्हें अपनी बेटी का इलाज कराने के लिए पैसे नहीं रहते हैं और अपने बेटे को पढ़ाने के लिए, उचित शिक्षा देने के लिए उनके पास पैसे नहीं रहते हैं। अपनी प्रतिकूल परिस्थितियों से उन्होंने कभी ऐसी हार नहीं मानी जिसे सह बनाने के लिए हम समझौता करते हैं। स्वभाव से उन्हें यह निश्चल वीरता मिली है, जो अपने बचाव के प्रयत्न को भी कायरता की संज्ञा देती है। उनकी राजनीतिक कुशलता नहीं, वह तो साहित्य की एक निष्ठता का पर्याय है। वे राजनीति नहीं करते थे, सिर्फ साहित्य की सेवा करते थे और साहित्य के प्रति एक निष्ठ थे, पूरी तरह से समर्पित थे। छल के व्यूहों में छिपकर लक्ष्य तक पहुंचने को साहित्य लक्ष्य प्राप्ति नहीं मानता। जो अपने पथ की सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला, अप्रत्यक्ष न दिखाई देने वाला बाधाओं को चुनौती देता हुआ, सभी आघातों को, चोटों को हृदय पर झेलता हुआ लक्ष्य तक पहुंचता है, उसी को युग सृष्टा साहित्यकार कह सकते हैं। युग सृष्टा साहित्यकार, युग का निर्माण करने वाला साहित्यकार। निराला जी ऐसे ही विद्रोही साहित्यकार हैं, जिन अनुभवों के दर्शन का विष साधारण मनुष्य की आत्मा को मूर्छित करके उसके सारे जीवन को विषाक्त बना देता है, विषाक्त, जहरीला। उसी से उन्होंने सतत जागरूकता और मानवता का अमृत प्राप्त किया। उनके जीवन पर संघर्ष के जो आघात हैं, वे उनकी हार के नहीं, शक्ति के प्रमाण पत्र हैं। उनकी कठोर श्रम, गंभीर दर्शन और सजग कला की त्रिवेणी न अछोर मरु में सूखती है। अछोर मरु, मरु पहाड़, अछोर जिसका कोई और छोर नहीं है। न अकूल समुद्र में अस्तित्व खोती है, अकूल समुद्र जिसका कोई किनारा नहीं है, वहां पर जाकर के वो अपने अस्तित्व को नहीं खोती है। जीवन की दृष्टि से निराला जी किसी दुर्लभ सीप में ढले सुडौल मोती नहीं है, जिसे अपनी महार्घता का साथ देने के लिए, स्वर्ण और सौंदर्य प्रतिष्ठा के लिए अलंकार का रूप चाहिए। महार्घता मतलब महानता, अपना बड़प्पन बताने के लिए सोने और सौंदर्य की प्रतिष्ठा के रूप में कोई अलंकार चाहिए। वे तो अनगढ़ पारस के भारी शिलाखंड हैं, ऐसे पारस के पत्थर हैं, ऐसे धातु हैं जिसको गढ़ा नहीं गया है, प्रकृति के रूप में है और शिलाखंड के चट्टान के जैसे वो है, जहां
जहां पे भी रहते हैं अपनी छाप छोड़ देते हैं। वह जहां है वहां उसका स्पर्श सुलभ है, छाप उनकी पढ़नी है। यदि स्पर्श करने वाले में मानवता के लौह परमाणु है तो किसी और से भी स्पर्श करने पर वह स्वर्ण बन जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि जिस तरह से जो है लोहा पारस पत्थर से स्पर्श होता है तो सोना बन जाता है, ठीक उसी तरह से अगर निराला जी के पास जाने वाले व्यक्ति के अंदर लौहिक तत्व है, यदि वो लोहे जैसा है तो निराला जी के स्पर्श में, उनके संपर्क में, उनके पास आने के बाद स्वर्ण जैसा, सोने जैसा कीमती बन जाता था। पारस की अमूल्यता दूसरों का मूल्य बढ़ाने में है, ठीक उसी तरह से हमारे कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का भी स्वभाव, उनकी प्रकृति दूसरे का मूल्य बढ़ाने में था। उसके मूल्य में न कोई कुछ जोड़ सकता है न घटा सकता है। आज हम दंभ और स्पर्धा, अज्ञान और भ्रांति की ऐसी कुहेलिका में चल रहे हैं। कुहेलिका अंधकार, कोहरे में, धुएं में, धुंध में, जहां से स्पष्ट साफ सुथरा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, जिसमें स्वयं को पहचानना तक कठिन है। सहयात्रियों को यथार्थता सच्चाई में जानने का प्रश्न नहीं उठता, पर आने वाले युग इस कलाकार की एकाकी यात्रा का मूल्य आंक सकेंगे, जिसमें अपने पैरों की छाप तक आंधी में खो जाती है। निराला जी के साहित्य की शास्त्रीय विवेचना तो आगामी युगों के लिए सुकर रहेगी, पर उस विवेचना के लिए जीवन की जिस पृष्ठभूमि की आवश्यकता होती है उसे तो उनके समकालीन ही दे सकते हैं। मतलब ये कि उनके साथ के जितने कवि, जितने लेखक हैं, वही जो है उसके लिए एक जमीन तैयार कर सकते हैं, उसको उनके जीवन की दशा के लिए जो है बैकग्राउंड बना सकते हैं। उनके बगैर यह सब संभव नहीं है। साहित्य के नवीन युग पथ पर निराला जी की अंक संस्कृति गहरी और स्पष्ट, उज्जवल और लक्ष्यनिष्ठ रहेगी। संस्कृति संसार, स्पष्ट, उज्जवल और लक्ष्यनिष्ठ लक्ष्य के प्रति। इस मार्ग के हर फूल पर उनके चरण का चिन्ह और हर सूल पर उनके रक्त का रंग है। कहने का मतलब ये कि चाहे फूल हो चाहे कांटे हो, सूल का अर्थ कांटा, सब पर उनकी छाप दिखाई देती है। चाहे वो उनके पैरों के निशान के रूप में दिखाई दे रहा हो, चाहे उनके खून के निशान के रूप में दिखाई दे रहा हो, लेकिन सब पर उनका जो है छाप दिखाई दे रहा है। यह जो संस्मरण था निराला भाई, इसे संस्मरण संग्रह से लिया गया था। आगे हम लोग जो है शब्दार्थ के बारे में देखेंगे। शब्दार्थ दिया गया है, अश्रुमुखी आंसुओं से भरा हुआ, यजमान यज्ञ करने वाला व्यक्ति, अभिषेक जल छिड़कना, श्वेत बिंदु पसीना की बूंदे, रस्साकसी खींचातानी, अनुमान पत्र अनुमानित खर्च बजट, परिहास मजाक, बुक्कड़ जिसके पास कुछ न हो कंगाल हो, नापित नाई, कुहेलिका कोहरा धुंध, संस्कृति संसार, औढ़रदानी अत्यंत उदारता पूर्वक दान करने वाला, जो भोला भाला होता है, बिना छल कपट के जो है वो किसी को भी जो है दान दे देता है, वो भी बहुत जल्दी प्रसन्न होकर। मधुकरी भोजन की भिक्षा, मतलब खाने के लिए भीख मांग करके जो है जीवन निर्वाह करना। अक्षुण अखंडित, डिंडौल कदकाठी, लौसार लोहे का कटघरा, कोंपल नई पत्ती, अछोर और छोर रही जिसका